नमस्कार, आप सभी का स्वागत है विंध्य भारत में। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। संजय गांधी महाविद्यालय में नियमित प्राध्यापकों का अभाव, फिर कैसे प्रधानमंत्री एक्सीलेंस महाविद्यालय का सपना होगा साकार। वर्तमान में इस महाविद्यालय में 29 नियमित प्राध्यापक, 25 अतिथि विद्वान एवं जन भागीदारी से 12 लोगों की हुई है नियुक्ति। फिलहाल यह महाविद्यालय पीएम एक्सीलेंस महाविद्यालय बनने जा रहा है, जिसका शुभारंभ 1 जुलाई को होगा। कुछ नए पाठ्यक्रम भी शुरू होंगे। मामले को लेकर महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर पी.के. सिंह ने क्या कहा, सुनिए पूरी बातचीत सीधी से जगन्नाथ द्विवेदी के साथ। सर, पहली बात तो इस संजय गांधी कॉलेज को एक बड़ी सौगात मिली मुख्यमंत्री द्वारा, एक्सीलेंसी महाविद्यालय की सौगात मिली, इस पर क्या कहेंगे? इसके बारे में कहना ये है कि ये हमारे लिए गौरव की बात है और पूरे सीधी शहर के लिए गौरव की बात है, सीधी जिले के लिए गौरव की बात है कि हमारा महाविद्यालय प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस हो गया है, जिसके अंतर्गत हम कई नए नवीन पाठ्यक्रम संचालित करने जा रहे हैं। इनमें हमारे कुछ में प्रवेश प्रारंभ हो गए हैं, कुछ हमारे प्रक्रियाधीन हैं और इसी प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हमें ढेर सारी चीज़ों के लिए मार्गदर्शन दिया गया है और वो हमने कार्य शुरू करा दिए हैं। PWD के माध्यम से वो कार्य हो रहे हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला तो प्रमुख कार्य है हमारा जो भवन है, वो भवन का हमारा इसमें रंगाई, पुताई, गेट, टॉयलेट, ये सब हम कार्य उसके जो हमारे निर्देश मिले हैं वो हम करवा रहे हैं। और साथ ही एकेडमिक के रूप में हम जो नए पाठ्यक्रम शुरू कर रहे हैं उनकी हमारी प्रक्रिया शुरू हो गई है। आगे जैसे जैसे निर्देश हमें मिलते जा रहे हैं हम उसका पालन अपने कॉलेज में हम शासन के निर्देश का पालन करते जा रहे हैं। ये एक महाविद्यालय है, बड़ा महाविद्यालय है, इसमें अभी वर्तमान में छात्र संख्या कितनी है? अभी हमारे पास इसमें करीब 9000 प्लस की संख्या है, जो हम आपको संख्या बता रहे हैं ये विगत वर्ष की है। चूँकि प्रवेश प्रक्रिया सतत रूप से चल रही है, अभी 2 चरण पूरा हुआ है, तीसरा चरण चल रहा है। ऐसे में जब तक पूरा एडमिशन नहीं होगा तब तक एकदम से इस सत्र की संख्या बता पाना संभव नहीं है। इस महाविद्यालय को पीएम एक्सीलेंसी महाविद्यालय घोषित किया गया, लेकिन हालात यह है कि नियमित प्राध्यापकों की लगातार कमी बनी हुई है, कैसे व्यवस्था हो पाएगी? देखिए, शासन इसके बारे में पूरी तरह से सजग है कि प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस जब हमने बनाया है उनकी पूरी प्रक्रिया पे हैं वो, और वो जानकारी पूरे मध्य प्रदेश से ले रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में किन टीचरों को रखेंगे, स्तर पर की जा रही है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि शासन निश्चित रूप से आने वाले समय पे प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में चुने हुए और अच्छे प्राध्यापकों की नियुक्ति शीघ्र करेगी। आपके द्वारा कितने कुछ मांग की गई है, इतने प्राध्यापक नियमित हमें चाहिए? नहीं, इसके लिए पृथक से मांग नहीं की जाती है, शासन के द्वारा ही पद निर्धारित हैं। कितने पद हमारे पास नियमित प्राध्यापकों से भरे हैं, कितने पद हमारे पास हमारे अतिथि विद्वान साथियों से भरे हुए हैं, ये जानकारी एक सतत रूप से शासन के पास, हमारे विभाग के पास भी रहती है और हम निरंतर देते भी रहते हैं और इस पर हमारा विभाग जो है वो कार्य कर रहा है। नियमित प्राध्यापकों की न होने से थोड़ा सा शिक्षा क्षेत्र में भी दिक्कतें हो सकती है। नहीं, हम तो ऐसा नहीं मानते, इसलिए कि हमारे जो अतिथि विद्वान साथी हैं वो भी एक लंबे अरसे से उच्च शिक्षा विभाग में पढ़ा रहे हैं, काफ़ी अनुभवी हैं, युवा हैं और मेहनत करके पढ़ाते हैं। और मेरा जो अनुभव पिछले वर्ष का रहा है कि हमारे सभी अतिथि विद्वान साथी नियमित रूप से उन्होंने कक्षाओं में अध्यापन किया है और छात्र उनके अध्यापन से संतुष्ट भी हैं, जो मैंने अनुभव किया है। अभी आपके ये महाविद्यालय, लेकिन जो खेल का मैदान है उसमें भी अतिक्रमण हो रहा है, कॉलेज की भूमि का अतिक्रमण हो रहा है, उस पर क्या कुछ पत्राचार किया गया है? देखिए, महाविद्यालय की भूमि का अतिक्रमण जो पहले भी किया गया या आज भी, अभी नया तो कुछ नहीं हुआ है ऐसा मेरे कार्यकाल के दौरान, लेकिन मैंने इसके बारे में जिला प्रशासन को अवगत कराया है कि अतिक्रमण कहाँ कहाँ पे है और कृपया अतिक्रमण से मुक्त कराया जाए। जिला प्रशासन निश्चित रूप से इसमें सक्रिय रूप से कुछ काम करेगा और तभी हम महाविद्यालय की भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करा पाएंगे। अभी 1 जुलाई को बड़ी सौगात होने जा रहा है, उसमें आपके माध्यम से कुछ मांग भी रखे जाएंगे महाविद्यालय को लेकर, क्योंकि महाविद्यालय की व्यवस्था तो आपके कार्यकाल से हमें जहाँ तक है कि संतोषजनक देखी जा रही है, लेकिन फिर भी कुछ समस्याएं भी है, जैसे लाइब्रेरी की समस्याएं ज़्यादा सुनने आ रही है और
क्रीड़ा में भी दिक्कतें हो रही है, अध्यापन कार्य में भी दिक्कतें हैं, तो क्या व्यवस्था होगी? देखिए, जहाँ तक मांग का प्रश्न है तो मांग हम जब शासन से करते हैं तो वो करने की ज़रूरत भी इसलिए नहीं होती है कि शासन हमको खुद दिया हुआ है कि आप इन चीज़ों में अपनी डिमांड भेजिए, और मैं सतत रूप से प्रोजेक्ट बनाकर महाविद्यालय के विकास के लिए भेज रहा हूँ। जैसे वर्ल्ड बैंक की एक स्कीम है जिसके तहत मैं महाविद्यालय के डेवलपमेंट के लिए प्रोजेक्ट बना के भेज चुका हूँ, और जैसे ही वो स्वीकृत होगा तो महाविद्यालय में वो चीज़ें दिखने लगेंगी, जिसमें से बहुत सी चीज़ें हैं। नया भवन हमने मांगा है, पीएम एक्सीलेंस में पृथक से हमें एक नया भवन भी मिलेगा, छात्रावास मिलेगा, कन्या छात्रावास और बॉयज छात्रावास दोनों मिलेगा। और हमने पीएम उषा के अंतर्गत ही एक हमने प्रोजेक्ट बना के मांगा है, अतिरिक्त कक्ष मांगा है अध्यापन कक्षाओं के लिए, अध्यापन के लिए। साथ ही हमने एक अति आधुनिक तरीके का एक टॉयलेट भी मांगा है। तो हम ये प्रोजेक्ट अब निरंतर हम शासन को बना के भेजते रहते हैं, शासन उस पर काम करता है, हमारी बातें शासन के स्तर से होती रहती हैं, हम उसको जैसा उनके अनुसार रिवाइज भी करके भेजते रहते हैं, और वो प्रोजेक्ट को आगे से स्वीकृत करा के जैसे ही अनुमोदन होगा आपको निश्चित रूप से 1 साल या 2 साल के अंदर आपको इस महाविद्यालय पे वो सब चीज़ें धरातल पे दिखने लगेगी जो हमने अभी प्रोजेक्ट बना के भेजे हैं। नए मामले में एक बहुत दिनों से बंद है लॉ कॉलेज, इस पर भी कुछ प्रक्रिया है? देखिए, जहाँ तक विधि महाविद्यालय का प्रश्न है, आपको जैसा मालूम ही होगा कि विधि महाविद्यालय बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा मान्यता समाप्त किए जाने के कारण बंद हुआ था। जब तक बार काउंसिल ऑफ इंडिया की मान्यता नहीं मिलेगी तब तक विधि महाविद्यालय संचालित नहीं हो पाएगा। शासन, हमारा उच्च शिक्षा विभाग पूरी तरह से सीधी में विधि महाविद्यालय संचालित किए जाने के लिए कृत संकल्पित है, जिसके लिए सीधी जिले में सीधी जिले